जितने भी स्टूडेंट है वो सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी के पास होता है। जैसे किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ तो एक क्वालिटी होती है, बस उस क्वालिटी को पहचानने की देर होती है। तो भरसक कोशिश कर रहे हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो है इतना आसान बना दिया जाए आप तक पहुंचने में कि आपकी जो पढ़ाई का जो विधि है वो इतना आसान हो जाए कि आपको किसी तरह कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कि अगर आंसू न होती तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती। अगर आंसू न होती तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती। और अगर सब जगह मिल जाता क्वालिटी एजुकेशन तो द पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल बनाने की जरूरत न होती। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लाइव इसलिए आए हैं, आपको खुशखबरी है। खुशखबरी आप लोग को पिछले लाइव वीडियो में बता दिया गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, आप लोग के लिए एक बेहतरीन हम लोग आइडिया सोचे हैं। तो ये क्या है, आज प्री टी शर्ट लॉन्चिंग होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा बने रहिएगा। इस लाइव सेशन में आप लोग पूरा का पूरा बने रहिएगा और इस लाइव सेशन को आप लोग सारे लोग शेयर कर दीजिए। जितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं सारे लोग इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। उसके बाद आज हम लोग टी शर्ट को लॉन्च करेंगे। द पॉलिटेक्निक क्लासेस का टी शर्ट जो आया है उसको हम लोग लॉन्च करेंगे और साथ ही साथ दो ऐसे अनुभवी टीचर, दो ऐसे अनुभवी फैकल्टी, दो ऐसे अनुभवी, दो अनमोल रतन द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आप सभी के साथ मौजूद रहेंगे और उनसे आपको रूबरू करने का मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग इंतजार कीजिए, धीरे धीरे आप सभी लोग को बताया जाएगा कि कौन से टीचर हैं और आपसे बेसब्री इंतजार कर रहे हैं आप सभी लोग। तो मैं बता दूं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए चैनल क्रिएट करने से लेकर अभी तक हर संभव प्रयास किए हैं, मदद किए हैं और द पॉलिटेक्निक क्लासेस को और ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस को अभी तक साथ देते आए हैं और बैकग्राउंड से बहुत ही मजबूत प्रदान कर चुके हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस बहुत ही आगे पहुंच चुकी है और आगे जाने का हर सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ रही है। तो दोनों कौन हैं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा वैसा दो अनमोल रतन है कि हम लोग नहीं जानते हैं और सभी टीचर को लोग तो जानते हैं, 5 को 6 टीचर हैं और दो कौन ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। तो आप सभी लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको हम मिलवा रहे हैं उनसे। उसके बाद आपका जो टी शर्ट कैसा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे टी शर्ट कैसा होगा। तो ये सारा चीज आप सभी को इस लाइव सेशन में मिलेगा देखने को लिए। तो आप सभी लोग फिर से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। क्या करना है, फिर से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, कॉलेज फ्रेंड सर्कल में, सारे लोग इस शेयर कर दीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग बुलाने चाहेंगे पहला शख्स को जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए अभी तक खड़े हैं। जिस टाइम से यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ, जिस टाइम से आपका ऑफलाइन यूट्यूब चैनल और द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो ऑफिस है वो और कोचिंग जब से स्टार्ट हुआ है, जब से ये हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही एक बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा राज सर को। और राज सर आप सभी से बात करेंगे, रूबरू होंगे और 2 शब्द कहेंगे। तो राज सर आइए और अपने स्टूडेंट से कुछ बात कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आलोक सर बोले, बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब द पॉलिटेक्निक क्लासेस का आइडिया आया था हम लोगों के पास में, तो मैं सच बताऊं मेरे दोस्त, तो मैं इसके विरोध में था। क्योंकि मेरा सोच ये था कि मतलब द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो है ये सक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे इंस्टीट्यूट था। लेकिन फिर और भी हमारे साथ कुंदन सर थे, उन सभी का आइडिया था कि हम लोग एक स्पेशल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए जो है वो कहीं पे मतलब विशेष करके कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ नहीं करता है। तो हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था हम लोग का भी, तो हम लोग को काफ़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ा था। तो हम लोग ये सोचे कि जो आगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी बच्चे हैं तो उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जो है स्टार्ट किया गया। तो उस समय काफ़ी जो है कम बच्चे जुड़े थे हमसे, ऑफलाइन स्टार्ट किया गया था गया में। लेकिन धीरे धीरे देखिए समय का एक ऐसा जो चक्र है हमारे साथ आया, जो कि अभी भी है, कोरोना का, जो पूरे विश्व को हताहत किया।
और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का इतना प्यार मिला मेरे भाइयों कि आज द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो सक्सेस किया है, सब आप सभी के प्यार का जो है समर्थन है। और हम सभी जो हैं भरसक कोशिश कर रहे हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस को है इतना आसान बना दिया जाए आप तक पहुंचने में कि आपकी जो पढ़ाई का जो विधि है वो इतना आसान हो जाए कि आपको किसी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग से जितना आसान से आसान तरीके से जुड़ें। अभी आप देख रहे होंगे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कई कोर्स जो है आपको कराया जा रहा है, और साथ ही साथ प्राइवेट के माध्यम से भी चलाया जा रहा है। जो बच्चे पेड कोर्सेज लिए हैं उनको भी कराया जा रहा है, और हम लोग का ये भरसक प्रयास है कि बहुत जल्द ही हम लोग जो है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए एक ऐप लेकर आएंगे जिसमें आपकी और आसान हो जाएगा एजुकेशन के लिए। और अब जैसा कि आलोक रंजन सर ने बताया कि एक टी शर्ट का जो है लॉन्चिंग है आज, तो क्या है कि जितने भी सारे फैकल्टीज़ हैं उन सभी के लिए हम लोग एक टी शर्ट लेकर आए हैं कि जो भी फैकल्टीज हैं हमारे वो सभी टी शर्ट के साथ आपको अब दिखेंगे। जितने भी सारे फैकल्टीज हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के, अगर आप क्लास लेते हैं तो आपको बिल्कुल टी शर्ट दिखेंगे। तो मैं उस टी शर्ट के लिए कुंदन सर को आमंत्रित करूंगा कि आइए सर, और उस टी शर्ट को जो है स्टूडेंट के सामने रखिए। धन्यवाद। चलिए आप सुने राज सर के बारे में। तो राज सर आप सभी से क्या क्या बोले? ये बोले कि स्टार्टिंग में हम विरोध थे, तो सच्चाई बात है कि राज सर थोड़ा सा विरोध थे, लेकिन जब हमने ठान लिया कि आज खोलना है तो खोलना है द पॉलिटेक्निक क्लासेस, तो ये बोले कि चलिए आपका मन है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, मन ही है तब। उस टाइम से लेके आज तक पूरा का पूरा सपोर्ट है। और जो बात बोले कि ऐप लॉन्च होगा, तो आज का डेट में आज इस टी शर्ट लॉन्चिंग के दौरान आप सभी से भी ये एक नया इन्फॉर्मेशन है कि ऐप आप लोग को बहुत जल्द नेक्स्ट सेमेस्टर में ऐप के साथ हम लोग आएंगे, और ऐप जल्द ही क्रिएट होने वाला है। तो ये बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, और 3000 प्लस परिवार यहाँ पे हो चुका है। ये सारा दिन आप सभी का है। इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप सभी का, इतना द पॉलिटेक्निक क्लासेस को ऊंचाई तक ले गया है। धीरे धीरे हम लोग और बहुत कुछ करेंगे इस चैनल पे, बहुत चीज़ सोच चुके हैं, और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि ये सपोर्ट, ये प्यार ऐसा ही बना रहे। तो चलिए राज सर बोले कि कुंदन सर जो सपोर्ट किए हैं, और टी शर्ट के बारे में कुंदन सर का ही आइडिया था, और कुंदन सर ने ही, ये बाहर में रहते हैं मुंबई में, और वहाँ से ही आपके टी शर्ट का जो प्लान था और बाहर से ही टी शर्ट को बनवा के लाए हैं, और आपके सामने आज टी शर्ट लॉन्चिंग का दिन है। तो हम सभी लोग कुंदन सर से आप सभी को रूबरू कराएंगे। तो देर नहीं करते हुए अब हम लोग कुंदन सर से भी बात करेंगे। तो कुंदन सर को मैं बुलाना चाहूँगा इस स्टेज पे, और आप सभी से कुछ दो बात बोलेंगे। आइए सर। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कुंदन कुमार है, और हमारे आपके आलोक सर हमारे कलीग हैं, हम लोग साथ में ही पढ़ाई किए हैं। और जैसा ये बताया कि आज हम लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए एक हम लोग चाह रहे हैं कि ये मतलब अपने लेवल पे काफ़ी ऊपर तक जाए, तो उसके लिए उसका प्रचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपना एक टी शर्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस का वो लोगो रहेगा, उस पर आपका लिखा हुआ रहेगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भी ये टी शर्ट काफ़ी पसंद आएगा। तो मैं आपको वो टी शर्ट एक बार दिखाना चाहता हूँ। फिर ये अभी बात कर लीजिए सर से, उसके बाद हम लोग टी शर्ट दिखाएंगे। आप सभी लोग इंतज़ार करिए, और इंतज़ार ऐसा रखिए, उत्सुक रहिए। टी शर्ट कैसा होगा थोड़ा सा वेट कीजिए आप सभी लोग, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि टी शर्ट कैसा है, और सारा फैकल्टीज आपको टी शर्ट के पहन कर आएंगे, और वो आप फैकल्टीज को देखेंगे कैसा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। फर्स्ट राय हम लोग का है, ये फर्स्ट राय कैसा है आप लोग सभी लोग राय देंगे। अभी कुछ बताइए सर, उसके बाद हम लोग लॉन्चिंग करेंगे। सबसे पहले हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आप लोग हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस को और हमारे यूट्यूब चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिए। और आज हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर 3000 का परिवार हो चुका है। ठीक है, तो बाकी आप लोग से कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन सर। ये कुंदन सर हुए और ये राज सर हुए। अब आप लोग सही से पहचान लीजिए
यही दोनों हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस को यहाँ ऊंचाई तक ले गए हैं, और आप सभी का प्यार और सपोर्ट इतना आप सभी लोग किए कि द पॉलिटेक्निक क्लास आज यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। चलिए, तो आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे टी शर्ट लॉन्चिंग कब होगा, और कुछ बोलिएगा सर। ये कोई भी एक इंस्टीट्यूशन किसी एक आदमी से नहीं चलता है, ठीक है। उसके लिए सारे लोग का मेहनत है। ये नहीं कि सिर्फ हम कर दिए, सर कर दिए या वो कर दिए, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लगभग एक 15-20 लोगों की टीम एक साथ में नहीं काम करती है, लेकिन फिर भी एक एक करके कुछ लोग, कुछ आज से 1 साल पहले शुरू, जब 1 साल 2 साल हो गया ना, 2 साल 2020 में हुआ था। लगभग 2 जनवरी 2020 को हमारा जो ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था क्लास, और ये मई में आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ था। कोरोना काल के कारण क्लास बंद हो गया था, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो बहुत कुछ सोच रहे थे कि स्टूडेंट तक हम लोग कैसे पहुँचे। तो फिर यूट्यूब चैनल का आइडिया आया, और यूट्यूब चैनल सर ने क्रिएट किया, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आज यहाँ तक आ चुके हैं। सारा कुछ रहेगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, सर का नंबर है, या फिर यूट्यूब पे और भी 3-4-5 नंबर हैं, या फिर व्हाट्सएप पे हैं, आप कहीं पे भी हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को पूरी सहायता किया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब तो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत शानदार तरीके से हम लोग यूट्यूब पर भी जमे रहेंगे, और उसके साथ साथ जो ऐप आने वाला है, आज का डेट में ऐप बहुत ज़रूरी है, तो ऐप पर भी हम लोग धमाल मचाएंगे। चलिए, तो आप लोग टी शर्ट लॉन्चिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि कब लॉन्च होता है, तो हम लोग टी शर्ट लॉन्च कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरी फैकल्टी को बुलाएंगे और आप लोग देखेंगे। तो सर, ये रहा आपका टी शर्ट, सर के द्वारा लॉन्च कराएंगे। चलिए, कैसा रहा टी शर्ट, आप लोग सभी लोग बताइए देख के ये टी शर्ट कैसा रहा। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पहन कर दिखाइए ना, तो देखिए पहन कर तो दिखाएंगे ही, फैकल्टी जो यहाँ पे आए हुए हैं तो वो पहन कर आएंगे, और आप सभी लोग बताइएगा कि कैसा है। ये फर्स्ट ट्राई है, टी शर्ट अब लॉन्चिंग हो चुका है, तो टी शर्ट में ही आप सभी का जो वीडियो बनेगा, जो यूट्यूब पे वीडियो बनेगा, टी शर्ट में ही आप सभी लोग को सर आएंगे और उसी में आप लोग को पढ़ाएंगे। चलिए, तो अब देर नहीं करते हुए पूरी टीम, फैकल्टी, बहुत सारे फैकल्टीज हैं, वो सारे लोग एक साथ आएंगे और आप सभी लोग से कुछ न कुछ 2 बात करेंगे। तो चलिए, फैकल्टीज को मैं बुलाना चाहूँगा, आप सभी लोग आइए सर। एक एक करके बुलाते हैं। सबसे पहले हमारे अंशु सर आइए। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो ये देखकर और सुनकर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा कि अब द पॉलिटेक्निक क्लासेस के सभी फैकल्टी आप लोग के सामने एक टी शर्ट में नज़र आएंगे। बहुत लोग नए स्टूडेंट आते थे, यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम रहते थे, तो उन लोग को ये लगता था कि ये कौन सर हैं, ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस के सर हैं कि नहीं है, यहाँ पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अब देखते के साथ आप लोग को ये नज़र आ जाएंगे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस का फैकल्टी से आप डायरेक्ट द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक हम हैं, अभी आपके बीच सभी जितने भी फैकल्टी हैं सभी नज़र आएंगे, बस आप देखते रहिए, और अभी भी आप लोग लिंक को शेयर करते रहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट को ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आलोक रंजन सर, देखिए फ्रेम है जो छोटा है और हमारा परिवार है जो बड़ा है, तो एक साथ लाने में भी बहुत सारा दिक्कत है। चलिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक साथ आए। चलिए, तो अब मैं बुलाना चाहूँगा अनुराग सर को। अनुराग सर जो यहाँ पे हमारे यहाँ सिग्नल सिस्टम 6 सेमेस्टर एंड 4 सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का क्लास ले रहे हैं, तो अनुराग सर आएंगे और 2 शब्द आप सभी से बोलेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे द पॉलिटेक्निक क्लासेस, जैसा कि आप जान रहे हैं द लगा हुआ है इसमें, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी तो इसमें होगा ही। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से, जितने भी जो कुछ भी यहाँ दिखाया जा रहा है, धीरे धीरे द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो है ग्रो करते जा रही है। और इसके पीछे अगर किसी का हाथ है
तो आप सभी का सबसे ज़्यादा हाथ है। क्यों? क्योंकि आप लोग का इतना प्यार जो मिल रहा है तो हम लोग को भी भीतर से उत्साह मिलता है। कोई भी काम करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? अगर आप लोग आपके तरफ से अगर फीडबैक सही नहीं मिलेगा तो हम लोग का भी मनोबल क्या होता है? गिर जाता है। लेकिन आप लोग का इतना अच्छा फीडबैक कि हम लोग का और जो एनर्जी है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना और बढ़ जाता है और लगता है नहीं और कुछ करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। तो सर की तरफ से जो इतना कुछ किया जा रहा है वो आप लोग के लिए जो किया जा रहा है वो आप लोग का भी उतना ही दायित्व बनता है जितना हम लोग की तरफ से दायित्व बन रहा है। ठीक है? तो जैसा कि आप सर ने बताया कि हम यहाँ द पॉलिटेक्निक में 6 सेमेस्टर में सिग्नल एंड सिस्टम का क्लास लेते हैं और 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन का। तो ये बात सही है। और एक बात और बताना चाहेंगे, ये टी शर्ट से रिलेटेड इस सर तो सोच लिए आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है और इसमें एक गूढ़ रहस्य भी है। और वो गूढ़ रहस्य क्या है, अगर आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हैं येलो कलर का, ये जो येलो कलर का आप देख रहे हो टी शर्ट, ये सारे फैकल्टी हम लोग पढ़ाएंगे। ये क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है कि वो क्वालिटी जो हम सभी टीचर के बीच में है और वो इक्वल क्वालिटी, वो कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए एक कलर में सबको रंग देना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो इसीलिए एक यूनिफॉर्म एक टी शर्ट का लॉन्च किया जा रहा है और कुछ नहीं इसमें। और सभी लोग देख पाएंगे आगे जितने भी क्लासेस वगैरह होंगे तो सबका एक ही कलर होगा और उस कलर में सबको रंगना है। इसके लिए आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए। ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आप सभी ने सुना अनुराग सर से क्या बोले। कुंदन सर अब कुछ आपके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं इतना दिन से हमारे आलोक सर ही होस्ट करते आ रहे हैं, इसलिए अब आज के लिए हम इस प्रोग्राम को अभी हम होस्ट करेंगे। सर को हम छुट्टी देते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद सर। चलो। तो अब आप सभी लोगों के सामने द पॉलिटेक्निक क्लासेस के सबसे एक्सपीरियंस टीचर को बुला रहे हैं। आप सभी लोग को तो मालूम होगा उनका क्या नाम है। ये परिचय तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम आपको इनका नाम बता देते हैं। अभिषेक सर। ठीक है? तो सर सबसे पहले अभिषेक सर का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सर हम लोग के साथ अभी तक सारे लोग से अच्छे से हैं। अब सर ये आपको बताएंगे कि ये जो हम लोग का जो अभी का प्लान है ये सारे लोग से कैसे मतलब एग्जीक्यूट क्या होता है, ये बताइए सर थोड़ा। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि कुंदन सर ने कहा कि मैं सबसे एक्सपीरियंस हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने सारे भी लोग हैं वो एक्सपीरियंस हैं और ये एक्सपीरियंस किसकी बदौलत बढ़ा? तो ये आप लोगों की बदौलत ही बना। क्यों? क्योंकि आप लोग बार बार किसी न किसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उसका जवाब देते हैं। हम लोग सारे मिल करके उस क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो जिसके कारण से ही हमारे ऊपर इतना डेवलपमेंट हुआ, हम इतना कुछ आप लोग को बता पा रहे हैं। तो ये सारा हम लोग सभी का मिलजुल करके सॉल्यूशन जो करते हैं, इसी का ये डिस्कशन के कारण ही इसका प्रभाव है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ। एक्सपीरियंस तो आपके पास भी है और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो किसी के पास होता है। जैसे किसी न किसी के पास कुछ न कुछ तो एक क्वालिटी होती है, बस उस क्वालिटी को पहचानने की देर होती है। तो उस क्वालिटी को जब पहचान लेते हैं तो उनको फिर किसी और तरह की एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए, कुंदन सर ने जैसा कहा इनका मानते हैं और अब हम लोग फिर से कुंदन सर से कुछ बातें करते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोग के सामने वैसे 2 लोग को बुला रहे हैं, ठीक है, जो जिनसे हम अभी तक सबसे पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है? तो वो दोनों हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के स्टूडेंट्स भी रहे हैं और फिर वो दोनों मतलब इस तरह के स्टूडेंट थे कि हमारे जो फैकल्टीज़ थे, मतलब उस समय हमारे डायरेक्टर सर या फिर हमारे अभिषेक सर, ये लोग को इतना पसंद आए कि वो फिर उनको
अपने साथ ले लिए, अपने उनको फिर फैकल्टी के रूप में द पॉलिटेक्निक क्लासेस में लिए हैं। ठीक है, तो हम आप लोग के सामने अंशु सर और विराज सर दोनों को बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप सब लोग, तो ये दोनों हमारे जो क्या कह सकते हैं इन दोनों को, ठीक है, ये हमारे हैं विराज सर और अंशु सर। आप लोग हर रोज़ तो इनको लगभग एक बार तो ज़रूर देखते होंगे। ठीक है, तो ये दोनों से हम एक एक करके दोनों से सवाल करेंगे ताकि ये दोनों क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में। जैसे ये दोनों पढ़े भी हैं और अभी पढ़ा भी रहे हैं, तो इनका क्या अनुभव रहा है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ, वो ये आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विराज सर से बात करेंगे। सर आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन सर। साथियों, आपका स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेज में, और तहे तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग के चलते आज जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम पूरे एक साथ टी शर्ट लॉन्चिंग के साथ जो आगे की ओर ऐप लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए आपका ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आपको बता दे, जो हमारा परिवार धीरे धीरे करके पर डे बढ़ते जा रहा है, इसके लिए भी तहे तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत मैं थोड़ा इस सेशन से ही करता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ आए कई लोगों के आँखों में बहुत से इमोशनल लव्स और आंसुओं की हल्की सी बूंदें देखी होंगी। ये बूंदें इसलिए क्योंकि आप तक एजुकेशन की वो लहर पहुँचे, वो क्वालिटी पहुँचे कि आप और आपका एजुकेशन काफ़ी आगे तक जाए। आपने शुरुआत के सेशन में जब आलोक सर ने राज सर को इनवाइट किया, और राज सर के शुरुआती कुछ लफ्ज़ों ने आलोक सर को काफ़ी भावुक किया। आपने अपनी आंखों से देखा होगा उनके उन आंखों में आंसू। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हम अपने डायरेक्टर सर और अपने आलोक सर को, चूँकि मैं उनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और आज उनके साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ क्लासेस भी ले रहा हूँ। तो वो इमोशनल पल क्यों आ गए, मैं उसी पे थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। तो शुरुआत इन चंद शब्दों के साथ कि दोस्त दोस्त का खुदा होता है, दोस्त दोस्त का खुदा होता है, और इसका एहसास तब होता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा होता है। दोस्तों, आप हर एक बातों को अपने दोस्त से ही बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, पॉलिटेक्निक क्लास की शुरुआत उन आग की धधकती लपटों में हुई, और उस क्रिएशन से आगे आज तक आगे यहाँ तक बढ़ा, जिसकी कहानी काफ़ी क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता कि ये जो कहानी है एक ऐसा मोटिव बन चुका है, और एक ऐसी कहानी जिसको अगर सुनाया जाए तो जितने भी लाइव सेशन में जुड़े लोग हैं उनके आंखों से आंसू जरूर छलक जाएंगे। वो राज सर की पहली लफ्ज मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध करता था इसलिए कि लोग नहीं जुड़ेंगे। दोस्त, आपने दिखा दिया क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन, और जहां पे क्वालिटी एजुकेशन मिलेंगे वहां पे एजुकेशंस पे लोग जुड़ेंगे ही। और राज सर ने फिर से सपोर्ट किया। ये दूसरे जो हमारे बगल में हमारे सर अभी हमको यहाँ पे इनवाइट किए, कुंदन सर, आपको बता दूं, अगर आप कहीं जॉब करते रहते तो आपके पास टाइम नहीं होता किसी से बात करने के लिए, पर मैं बता दूं, एक कॉल कभी भी, चाहे वह सुबह के 4 बजे से लेके रात के 1 बजे तक हो, हर एक टाइम पे कॉल पिकअप करना, हर एक चीज का सॉल्यूशन देना, जीमेल ऐड करना है, कोई भी नोट्स कहाँ प्रोवाइड करना है, कोई भी कहाँ पे कितना प्राइवेसी, ये सारा चीज लगाना है, सब चीज का नॉलेज हम लोग को देते रहते हैं। तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं कुंदन सर का भी। और अगर ये दोनों राज सर, कुंदन सर और अभिषेक सर, आलोक सर और
ये नहीं होते तो ना तो आज मैं यहाँ गरजता, ना ये टी शर्ट पहन कर बोलता कि हाँ मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। और आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ और आप देख रहे होंगे। और आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ जितने भी फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे साथ अंशु सर हैं, आपके सामने आनंद सर आएंगे, अनुराग सर को आपने देखा, तो ये सारे लोग द पॉलिटेक्निक की ऐसी चिंगारी है जो क्वालिटी एजुकेशन को काफी आगे तक लेके जाएंगे। दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक क्लासेस की कहानी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए भी क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं बता दूं दोस्त, जब पॉलिटेक्निक क्लास की शुरुआत हुई ऑफलाइन क्लासेस से, तो कोरोना ने इसको बड़ी बेहतरीन तरह से दबाने की कोशिश किया। पर बता दूं कि जिसे उभरना होता है उसको कई लोग द्वारा दबाए जाते हैं। आपको भी बहुत लोग कहता है तुम पढ़ोगे क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, लेकिन याद रखना जितना बार तुम पे प्रहार किया जाएगा उतना ही तुम में निखार आएगा। जितना लोहा को पीटा जाएगा उतना ही उसमें अलग तरह की पहचान आएगी। और सोना को भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। गोल्ड की बात मैं कर रहा हूं, उसको भी बहुत बेहतरीन तरह से निखारा जाता है क्योंकि उस पर चोट किया जाता है। और द पॉलिटेक्निक क्लास पे ऐसा चोट आया जो इससे पूरा देश तबाह हुआ। पूरा देश, मैं सिर्फ द पॉलिटेक्निक की बात नहीं कर रहा हूं, पर द पॉलिटेक्निक की उस पहल में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, एक ऐसा ही यही चैनल था जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए चूंकि देश जब पूरा कोरोना से जूझ रहा था, फाइनेंशियल यहां तक कि जीडीपी माइनस में चल रहा था, उस टाइम द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के हमारे टीचर्स खुद के पैसे से नेट का रिचार्ज करवा के और खुद से वीडियो अपलोड करते थे अपना खुद का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम देके, जिससे कि आप पढ़ सके, हम लोग सारे पढ़ सके। और बता दूं, पूरे के पूरे बिहार के स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ते हैं, यहां तक कि आपके इस लाइव सेशन में अभी भी जुड़े हुए लोग हैं जो यूपी से हैं, जो बंगाल से हैं और जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पर डे कॉल आता है, सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। और इतना ज्यादा द पॉलिटेक्निक की क्लास के पास दिल है कि वो दे देता है नोट्स, जाओ पढ़ो, पास हो जाओ और क्वालिटी एजुकेशन के साथ आओ। दोस्त, मैं बता देना चाहता हूं, शुरुआती के ऑफलाइन क्लासेज में द पॉलिटेक्निक की शुरुआत जब हुई तो कई चीजों ने दबाने की कोशिश की, पर मैं उन चीजों पे बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बता दूं, आप तक सिर्फ ये बात पहुंचाया जाए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस भी हमारे आलोक सर, अभिषेक सर, राज सर, कुंदन सर के निरीक्षण में खोला गया, इसलिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम कुछ प्रचार की तरफ बढ़ा। दोस्त बता दूं, रात के वो 2 बजे, रात के वो 1 बजे आपके लिए काम करने वाली टीम और ऑफलाइन क्लासेस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। और उस ऑफलाइन क्लासेस में मैं भी क्लास करता था। आपको बता दूं, यहां तक कि जब वो ऑफलाइन क्लासेस करता था उसके बाद उस ऑफलाइन क्लासेस को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार का वो नीति आया कि कोरोना पूरा वैश्विक स्तर पर फैला और ये सच था। और जब वो कोरोना की वैश्विक महामारी पूरे देश में इस तरह चपेट लिया और पूरे विश्व को इस तरह तबाह किया, तब द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम ने सारे को एजुकेट करने के लिए सर कितना तारीख को ये चैनल क्रिएट किया गया? 25 मई 2020 को ये चैनल क्रिएट किया गया और धीरे धीरे हमारे अभिषेक सर की मदद से और सारे फैकल्टीज उस पे आए और ढेर सारे वीडियोज प्रोवाइड किया जाने लगा। बता दूं, हमने यहाँ के टीम ने और अभिषेक सर बताते हैं, आपको बताए नहीं, चूंकि एक बात हमेशा याद रखना, जो आदमी अगर भरा होता है ज्ञान से तो वो बताना नहीं चाहता कि हम ये किए हैं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम वीडियो अभिषेक सर बनाते थे, 4-5 वीडियो हो जाता था। अब नेट नहीं है, सेंड कर दिए, पहले एक्सपोर्ट कैसे होगा, अपलोड कैसे होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आई। धीरे धीरे करके
टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने की कोशिश और वीडियोस को अपलोड किए गए। दोस्त अभी के टाइम में बता दूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम रोज पर डे आपके लिए मेहनत करती है। वीकली टेस्ट के साथ, एग्जाम स्पेशल बैच के साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चला रही है। और बता दूं, एक लाइन में आप समझ सकते हैं, जो भी आपके लिए टीचर रात रात भर जग के आपके लिए वीडियो बनाता है, वैसे वैसे टीचर्स जो अपना टोटल WBC बढ़ा लेता है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ा के दवाई खा के वीडियो बनाता है, तो बताओ द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम अब आपके लिए क्या करे कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचे। दोस्त बता दो इस लाइव सेशन में जुड़े हुए लोग कि और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए कि और भी इंप्रूवमेंट आए, क्योंकि अगर हम पूरा फैमिली हैं तो फैमिली में जरूर कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन जवाब आपका भी सुना जाता है, सवाल आप कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि नहीं आज रोटी नहीं बनेगा, आज चावल सब खाएगा। तो कोई पूछ सकता है क्यों खाएगा, छठ न है, पहला दिन है, नहीं रोटी बनता है। बताओ दोस्त क्या करना पड़ेगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस में और भी इंप्रूवमेंट, बता दो। ये पूरा टीम आज है, आज फिर से सोचेगी, और ऐप लॉन्चिंग की बात जो आई है, ऐप पे और भी क्वालिटी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और जहां तक बात रहा है टी शर्ट का, ये टी शर्ट आपको दिखा रहा है कि पूरा फैकल्टी में एकजुट है, और द पॉलिटेक्निक इस तरह पूरे बिहार में आगे की ओर बढ़ा है कि वो क्वालिटी एजुकेशन को आगे लाना चाहता है। और ये येलो कलर का टी शर्ट इसलिए क्योंकि वीडियो में हो सके कोई काला है जी, कोई गोरा है जी, कोई बहुत दूर है, तो जैसी भी देखे हैं पीला दूर से नजर आएगा, टीचर है द पॉलिटेक्निक क्लासेस की है, टीचर है द पॉलिटेक्निक क्लासेस की है। चलिए अब फिर से इन सब बातों के साथ कि मैं काफी चीज यहां फिर से देखा, मैंने फिर से एक बार हर एक टीचर्स के आंखों में, खास करके आलोक सर के आंखों में मैंने जो आंसू देखे वो आप भी देख रहे होंगे, और ये पूरा का पूरा झलका देता है कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके लिए किस तरह से मेहनत कर रही है। और बाकी हम कुंदन सर के पास फिर से जाना चाहेंगे। कुंदन सर। विराज सर बहुत कुछ बोल गए, ठीक है, लेकिन जो भी बोले हैं वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम अंशु सर से पूछेंगे कि आप भी हमारे क्या बोलते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और टीचर भी हैं, तो आपका क्या अनुभव है उसके बारे में आप कुछ बताएं। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे कुंदन सर जो आप लोग से सवाल किए, और उस सवाल का जवाब हमको देना है क्योंकि सवाल मेरे से किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जितने भी फैकल्टी हैं, जो हमारे टाइम, अभी तो आप लोग के टाइम हम लोग भी फैकल्टी हैं, लेकिन बात अभी मेरे पे है, तो मैं अपना कुछ बताता हूँ द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फैकल्टी थे, और ये ऑफलाइन बैच से शुरुआत हुआ था। आप सभी लोग को बहुत सारे स्टूडेंट जो गया में होंगे और जो 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में होंगे, तो उन लोगों को शायद इस बात को पता होगा। तो आपको बता दें कि ये स्टार्टिंग जो पीरियड था द पॉलिटेक्निक क्लासेस का, और ये स्टार्टिंग इस तरह एक अलग अंदाज में हुआ जो आप विराज सर की आवाज़ में सुने, ठीक है। तब मैं उसके बारे में तो उतना नहीं बताऊंगा क्योंकि विराज सर आपको बता दिए, तो मैं कुछ एक अलग आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जब ऑफलाइन बैच का स्टार्ट हुई तो यहाँ पे बहुत से फैकल्टी आए, तो ये ओनली फॉर अगर देखा जाए तो 2 मंथ मैक्सिमम क्लास ऑफलाइन चला। तो आप लोग समझते हैं 2 मंथ में बहुत कम पढ़ाई हो पाता है ऑफलाइन, क्योंकि ये नया उस टाइम इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, तो इसमें बहुत सा रिक्वायरमेंट था। रिक्वायरमेंट को पूरा करने में कुछ टाइम ऐसे ही स्पेंड हो गया। उसके बाद पता चला होली आ गया, होली के बाद आप लोग एंजॉय किए। अब पता चला एक नोटिस आया गवर्नमेंट की तरफ से कि अब क्या होगा, पूरा बंद किया जाएगा विश्व स्तर पर। आप लोग जानते होंगे, बताने के मतलब को उतना है नहीं। तो हम लोग को पढ़ाई एकदम से ठप हो गया। हम लोग बहुत से रिक्वेस्ट किए, सर हम लोग आप कैसे करें, क्योंकि फाइनल ईयर में थे। जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में होंगे उनको फाइनल ईयर का महत्व पता चल रहा होगा, चाहे वो ऑफलाइन को होंगे चाहे आप ऑनलाइन का हो,
चाहे कल आप लोग को, जैसा कि मैं आप लोग को मोटिवेट किया था माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जब टेस्ट सॉल्यूशन दे रहा था, तो वहाँ पे बताया था क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो वही इम्पोर्टेंस मेरे सामने भी उस टाइम था। तो वहाँ पे एक ऐसा हुआ, अभिषेक सर, कुंदन सर और राज सर, आलोक सर, ये सभी मिलकर के एक यूट्यूब चैनल का क्रिएट किए, जिसके द्वारा हम लोग का पढ़ाई क्या हो, वंचित ना हो, लगातार कंटिन्यू रहे, वो चलते रहा। और उससे हम लोग को लाभ इतना हुआ, हम लोग ही नहीं, ये मेन मोटिव तो था कि हम लोग जो ऑफलाइन स्टूडेंट वो कम से कम तो पढ़ पाए, लेकिन इसका इतना बेनिफिट हुआ कि पूरे बिहार में सभी स्टूडेंट ने, मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस से पढ़े, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप लोग को ये रिस्पॉन्स देखना है तो स्टोरी ऑफ द पॉलिटेक्निक क्लासेस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हर एक कॉलेज से हर एक स्टूडेंट ने अपना रिस्पॉन्स दिया है उस कोरोना काल में, जो किस तरह से द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आगे बढ़ा। आज वही चैनल पे मैं हूँ और यहाँ पे आप लोग के सामने पढ़ा रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आया तो ऐसे ही आ गया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस का स्टूडेंट होते हुए आज द पॉलिटेक्निक क्लासेस के एज आ बोले तो फैकल्टी मेंबर हूँ। तब यहाँ पे आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन और कहीं नहीं मिला, मुझे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल से प्राप्त हुआ। और मैं उसी द पॉलिटेक्निक क्लासेस का स्टूडेंट हूँ जो आज आपके सामने नजर आ रहा हूँ। तो आप लोग भी बहुत से ऐसा स्टूडेंट हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप अपना जो नॉलेज है वो किसी के सामने जब तक नहीं दिखाइएगा, जब तक नहीं आपको बारे में एक आगे जो भी है उनको पता चलेगा, तो आप अपने आप को आगे नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को बार बार ये बात हम बोलते हैं कि आप लोग को जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको आप शो ऑन कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे कि मैं ये करूँ तो ये अच्छा होगा, नहीं होगा, गलत होगा, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना। जब तक गलत ना होगा तब तक सही भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक बार गलत करके देखिए, दूसरा बार ऑटोमेटिक आपका सही होगा। और वो इम्प्रूवमेंट मेरे में खुद से आया, और ये इनका देन क्या था, द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आपको बता दें कि इससे पहले बहुत बार ऐसा मौका आया जब मैं स्टेज पे जाना चाहा तो नहीं जा सका। बहुत टाइम ऐसा आया कि बहुत सा क्लासेस में ऑलवेज मैं टॉपर भी रहा। आप लोग अगर जानते होंगे मेरे बारे में तो मैं बता दूं, 2017-20 सेशन का जीपी डेहरी ऑनसून का स्टूडेंट हूं। तो जीपी डेहरी ऑनसून का जितने भी स्टूडेंट, चाहे 6 का हो चाहे 4 का हो, शायद लगभग आप तो जान ही गए होंगे, लेकिन द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आने से पहले भी मुझे जानते होंगे। तो मैं वहाँ क्या था नहीं तो आप लोग बेखूबी जानते हैं, लेकिन अभी तक मैंने शो नहीं किया था। लेकिन द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल मेरे लिए बन करके आया, वहाँ पे मेरा टैलेंट ही शो ऑन करवाया, मैंने किया। आज वही टैलेंट ही आप लोग के सामने नजर आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, आप सभी को ये सीख लेना चाहिए, किस परिस्थिति हो, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, आप एक इंजीनियर हैं। और आप 3 इडियट मूवी का बार बार एग्जांपल आपको इसलिए दिया जाता है कि कितने भी क्रिटिकल कंडीशन में एक ही वर्ड आता था, वो था ऑल इज वेल। इसका मतलब कुछ और नहीं, कितने भी क्रिटिकल कंडीशन हो, ऑलवेज आपके माइंड में ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, और ये होना चाहिए ऑल इज वेल। ऑलवेज सही होगा, मैं कुछ भी करूंगा सही होगा, ठीक है। तो मैं बताया द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जो किस तरह ये उभर कर आया मेरे लिए, और ये आगे कब तक चलेगा, मैं कब तक आपके साथ रहूंगा, ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूं। और ये सारा सपोर्ट आप लोगों का है, और ये जितना आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा तो मैं कहीं भी रहूं आपके सामने जरूर आऊंगा। ये मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो फिर से कुंदन सर के पास चलता हूं हम लोग। अंशु सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अंशु सर बोले आप लोग को कि ये खुद किस तरह से हैं, तो इनके पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। सर, आपका प्रिपरेशन किस तरह से आप करते हैं, उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताइए, शॉर्ट में ही थोड़ा बताइए। देखिए सर, यहाँ पे बता रहे वीडियो काफ़ी लंबा से चल रहा है, मतलब देर से चलते आ रहा है। तो आप लोग देखिए, ये सब जो बातें हैं ऑलवेज क्लास के दौरान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग मोटिव होता है। आज यहाँ पे है तो मैं आपको बता दूं, मेरा प्रिपरेशन जो चलता है वो जब सेमेस्टर में था तो कुछ अलग था, सेमेस्टर पास आउट हुआ तो कुछ अलग है, और जब मैं आप लोग के सामने एज ए टीचर हूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर बोला जा सकता है, एज ए आपका सीनियर बोला जा सकता है,
और आप माने तो एज अ फ्रेंडली बिहेव ऑलवेज मेरा रहता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो हर एक पॉइंट पे मेरा ये चेंज करते रहा और ये चेंजिंग इज द वे ऑफ नेचर। आप लोग भी जानते हैं कि नेचर भी एक ऐसा जो ऑलवेज टाइम टू टाइम चेंज करता है, कभी विंटर सीजन तो कभी समर सीजन, कभी रेनी सीजन। तो इस तरह से ऑलवेज चेंज करते रहें आप, एज ए इन्वायरमेंट जैसा भी आपको मिले आप चेंज करते रहें। तो बता दूं अभी आप सेमेस्टर में है तो आज सेमेस्टर से रिलेटेड आपको बता दूं, जो फाइनल ईयर में है और फोर्थ सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम देना है या फिर आप फोर्थ एली का है या फिर आप अभी थर्ड एली और फिफ्थ एली, ठीक है। तो आप लोग सेमेस्टर बे में कैसे पढ़ें, यहाँ आप लोग को पता होगा टोटल कितना सब्जेक्ट है, 5। मैं जो पढ़ने का मेरा स्ट्रेटजी था, प्रतिदिन जो मैं पढ़ता था 5 सब्जेक्ट को पढ़ता था, ज़्यादा नहीं 1 आवर, लेकिन डेली जो मेरा स्ट्रेटजी था यूनिट 1 से स्टार्ट करता था, तो मैं पर डे यूनिट 1 से स्टार्ट करता था। और इसका बेनिफिट कब मिलता था, एग्जाम टाइम। मतलब कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लो माइक्रोवेव ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके बारे में बता दूँ कि अगर यूनिट 1 से आप पढ़ना डेली स्टार्ट करते हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यूनिट 1 को फर्स्ट डे पढ़ने में 2 आवर लगेगा, लेकिन सेकेंड डे उससे कम लगेगा, थर्ड डे उससे कम लगेगा। एग्जाम टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसको पढ़ने में मात्र पता तो 1 से 2 मिनट लगेगा आपको। ये कैसे होगा, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप लोग जानते हैं कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट होएगा। तो ये मेरा स्ट्रेटजी था, ऑल सब्जेक्ट था। तो होता क्या था कि अगर 5 यूनिट मुझे पढ़ना है तो मेरा टारगेट फिक्स रहता था कि 1 मंथ में मेरा एग्जाम होने वाला है। आप लोग के टारगेट फिक्स है 20 सितंबर आपका एक्सपेक्टेड डेट आ चुका है। तो आपको टारगेट अभी से फिक्स करना होगा, इतना दिन में मुझे सिलेबस कवर अप करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो इस बेस से आप फास्ट चलिए और डेली स्टार्ट 1 यूनिट से कीजिए। एग्जाम के टाइम पता चलेगा कि अगर टोटल 5 यूनिट है तो 4 यूनिट इस तरह से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे वो रिमेम्बरिंग स्किल हो, चाहे वो फिगर बनाना हो या फिर उसके बारे में ऑब्जेक्टिव का देखना हो, हर तरह से आप परफेक्ट बन जाइएगा। और पता चला एग्जाम देने टाइम हंसते हंसते जाइएगा। और उस दिन जो रात को रटते हैं वो स्टूडेंट जो कभी नहीं पढ़ते और रटते हैं रात भर कि कल क्या आएगा, तो ये नौबत आप लोग को नहीं आएगी जिस तरह से मुझे नहीं आई थी। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई कीजिए। और आपको कंपटीशन में कैसे पढ़ना है, तो कभी और टाइम मिला, कभी और हमारे साथ कुंदन सर आए तो मैं उस बात को भी आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना। अभी सेमेस्टर के लिए आप लोग इनफ है, आप लोग के लिए सेमेस्टर जितना बेस्ट कीजिए, कंपटीशन के लिए मैं बताऊंगा। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग अंशु सर से ये जाने कि हम लोग सेमेस्टर का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अभी आप लोग अपना खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो अंशु सर बताए वो आप कुछ ऐड कर लीजिए तो आपका प्रिपरेशन और भी अच्छे ढंग से हो सकता है। अब आपको विराज सर कुछ कहेंगे तो फिर सर। दोस्त, 1-2 बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपके सामने और भी फैकल्टीज़ आएंगे। तो जहाँ तक प्रिपरेशन की बात हमारे अंशु सर अभी बता रहे थे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और वो काफ़ी बेनिफिशियल भी इसलिए चूँकि आप एक चीज़ सोच के देखिए कि पटना स्टेशन पे अगर किसी एक आदमी को आप एक बार देख लेते हैं तो अगर वो कलकत्ता स्टेशन पे 1 साल बाद मिलता है तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं देखे हैं। और बताइए, अंशु सर अभी बोले कि हर एक यूनिट को पर डे देखो, सिर्फ देखना है। अगर जिस चीज़ को आप देखने का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पढ़ने का मन करता है, और जिसको आप पढ़िएगा तो हमारे अभिषेक सर हमको बहुत बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को सिखाए हैं कि जिसको पढ़ना उसको जहाँ मन तहाँ लिख देना, जिस चीज़ पे लिखने के लिए मन कर दे वहीं लिख दो। नहीं तो अगर जिस चीज़ को आप बार बार पढ़िएगा और उस चीज़ को जहाँ तहाँ लिख दीजिएगा और एग्ज़ाम में जाइए तो आपको एक चूँकि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लिखने का, एक पेपर, उस पे जाके पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। ये प्रिपरेशन का काफ़ी बेहतरीन आइडिया हमारे अंशु सर के द्वारा। तो एक लास्ट पॉइंट और मैं कुंदन सर से फिर चाहूँगा कि आगे की और भी चीज़ें बढ़ाया जाए। तो एक और चीज़ एक आखिरी लाइन के साथ कि सभी के लिए डेडिकेटेड है मेरे तरफ से कि सबसे बेहतरीन चीज़ अगर आँख के लिए है और आँखों को कोई खूबसूरत बनाता है तो वो आपका आंसू है। अगर आंसू नहीं होता तो हमारा आँख खूबसूरत होता ही नहीं। इसलिए किसी ने सच कह के चल गया
कि अगर आंसू न होती तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती। अगर आंसू न होती तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती। और अगर सब जगह मिल जाता क्वालिटी एजुकेशन तो द पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल बनाने की जरूरत न होती। अगर सब जगह मिल जाता क्वालिटी एजुकेशन तो द पॉलिटेक्निक चैनल बनाने की जरूरत न होती। तहे तहे दिल से शुक्रिया हमारे कुंदन सर को, आलोक सर, अभिषेक सर, राज सर को भी, और हमारे साथ यहाँ उपस्थित अंशु सर और भी फैकल्टीज, अनुराग सर, आनंद सर को भी धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आगे कुंदन सर इस सेशन को लेके जाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर आपको बताए कि क्वालिटी एजुकेशन हर जगह नहीं मिलता, लेकिन मिलता है, लेकिन जो जिस लेवल पे और जो हम लोग जैसे शुरू में हमारा जब चैनल आया था तो फ्री में हम लोग दे रहे थे, तो वो जो बात है, जैसे सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट भी हम लोग को कमेंट करके बताए कि सर आप लोग जो कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि सारे लोग के पास जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय पैसे का बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो ये बात है। तो अब हम दोनों सर लोग से विदा लेते हैं और अब आपके सामने हम बुलाएंगे आनंद सर को, ठीक है? थैंक यू सर। अब आप लोग के सामने हम बुलाना चाह रहे हैं आनंद सर को, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोग के साथ में। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ इनका क्या एक्सपीरियंस है वो बताएंगे सर। थैंक यू सर और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में सब लोग से मिल चुके हैं और ये टी शर्ट लॉन्चिंग का है, जो नए नए सर हैं हमारे कुंदन सर, इन लोग से आप लोग मिले। तो आज मैं भी इस सेशन में जुड़ा हूँ और इस सेशन में आप लोग देख चुके होंगे कि द पॉलिटेक्निक का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ न कुछ पिछले ईयर से अभी जो चल रहा है ईयर, मतलब चेंजिंग होते रह रहा है। तो ये सच है, चेंजिंग होना भी चाहिए, क्योंकि चेंजेज इज़ द रूल ऑफ नेचर, ठीक है? बदलाव ही प्रकृति का नियम है, सब लोग जानते हैं। तो ये होना चाहिए और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और चूँकि ये जो भी हो रहा है इसके पीछे सब आप लोग का सपोर्ट है, हम लोग कुछ नहीं है। जो आप लोग सपोर्ट किए, हम लोग को मतलब मोटिवेट किए, हम लोग द पॉलिटेक्निक के क्लास से जुड़े हैं और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के साथ जुड़े हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और 3000 परिवार से भी प्लस हो गया है, तो ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है कि 3000 किसी का फैमिली नहीं, अगर कहीं भी जमा कर दिया जाए वहाँ भीड़ लग जाएगी, ठीक है? तो द पॉलिटेक्निक क्लासेज आप लोग के लिए हमेशा से तत्पर रहे, मेहनत कर रहा है कि ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स है, आप लोग कुछ अच्छा करें लाइफ में। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लिए हों तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हम लोग के साथ जुड़े रहना है, हमेशा अपडेट मिलते रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और मोटिवेट हमेशा रहना है। और चूँकि ये मोटिवेटर लोग से तो मोटिवेट होना ठीक है, वो सिर्फ आपको 1 दिन 2 दिन तक मोटिवेट रखेंगे, लेकिन जब से आप लोग खुद से मोटिवेट होना चालू कर दीजिएगा, सेल्फ मोटिवेट, जब अंदर से लगेगा कि नहीं हमें कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो आप उस दिन से यकीन मानो कि आप एक अच्छा पथ पर चलना चालू कर देंगे। उस दिन से आपका स्ट्रेटजी पूरा चेंज हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कैसे पढ़े सर, आपका स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे सफल हो गए, तो वो किसी को कॉपी मत कीजिए, आप खुद अपना स्ट्रेटजी बनाइए, ताकि आपको पता चले कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर तो कर लिए, वो उनका था, वो अपना स्ट्रेटजी को फॉलो किए, क्या पता उनका स्ट्रेटजी को हम अपने बना लिए, रूटीन चिपका दिया दीवार पर, उसको फॉलो नहीं कर रहे, 1-2 दिन किए, 1 सप्ताह किए, उसके बाद फिर ठप हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप अपना स्ट्रेटजी कीजिए, डेली देखिए कि हम कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने आप में, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और पढ़ाई का तो कोई अंत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंसेप्ट के साथ पढ़िए। देखिए ऊपर पढ़ने से आपको तो ये नंबर आ जाएगा, लेकिन आप उस लायक नहीं बनेंगे कि आप किसी को बता सके वो चीज़, आपके एग्ज़ाम के बाद वो माइंड से डिलीट हो जाएगा, मतलब किसी को बताने लायक नहीं पढ़ रख सकते हैं आप। तो आप ऐसा पढ़िए कि किसी को बता सकें। जैसे हम लोग भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस के स्टूडेंट रहे हैं और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ मतलब स्टूडेंट के बाद हम लोग ये फैकल्टी के रूप में आ गए हैं, मतलब द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ में पढ़े हैं। यहाँ के टीचर जो अभिषेक सर, आलोक सर, कुंदन सर, ये सारे लोग हम लोग को पढ़ाए हैं और आज आप लोग देख रहे हैं कि हम सब सर लोग के सामने खड़े हैं। तो इसका दिन एक ही है कि मतलब खुद हम मतलब
क्लासेस तो हेल्प मिला वो तो मतलब अपने पास रखे ही, लेकिन खुद से मेहनत चालू किए। और सबसे मेरा पढ़ने का स्ट्रेटजी ये है कि मैं भी जब सेमेस्टर में था, थर्ड सेमेस्टर में, तो बुक तो फॉलो करता नहीं था क्योंकि इंग्लिश उतना समझ में नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे 4, 5, 6 में गए तो हमने मतलब बुक पढ़ना चालू किया। कोचिंग तो जाता ही था द पॉलिटेक्निक क्लासेज में, बुक पढ़ना चालू किया। और स्टार्टिंग में बुक का लैंग्वेज तो टफ होता है, वैसे भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है जो इंग्लिश तो नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन यही कि मतलब ये मतलब जो हमें प्रॉब्लम आती है, इस समस्या को कम करने के लिए हमने द पॉलिटेक्निक क्लासेज को ज्वाइन किया था कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग समझ जाए, हम टीचर लोग बता दें। तो वहाँ पर बहुत हेल्प मिला मुझे भी, और जब बुक पढ़ना चालू किया तो और अच्छा समझ में आया। तो पास आउट होते होते मुझे अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, जो भी मैं पढ़ा हूँ वो किसी को बता सकता हूँ, उतना लायक हूँ। तो ये तो रहा अपने मन की बात कि हम कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं, लेकिन अब बताएं तो किसके बताएं, किसके माध्यम से बताएं। तो ये मुझे द पॉलिटेक्निक क्लासेज की तरफ से ऑफ़र मिला। आलोक सर ने मुझे ऑफ़र दिया कि आप आइए यहाँ पर क्लास लेकर देखिए। फिर भी मैं स्टार्टिंग में कहा जाता है ना, कन्फ्यूज टाइप का था, डरा हुआ था, क्या बोलूँगा, कैसे बताऊँगा, पूरे क्लास में स्टूडेंट्स लोग बैठे रहेंगे, कैसे फेस करूँगा। तो ये मतलब अंदर से तो डर था ही, लेकिन हम बचपन से अभी तक मतलब पहली बार ये टेक्निकल के फील्ड में आए हैं। जब से द पॉलिटेक्निक क्लास के साथ जुड़े हैं तब मैं यहाँ पर सामने आ जा रहा हूँ, नहीं तो आज तक कभी भी कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। मेन रीज़न था कि वहाँ पर मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई ऑफ़र नहीं दिया, कोई मतलब मोटिवेट नहीं किया कि आप यहाँ पर जाओ, ये करो, ऐसा करो। तो वो उस समय की बात है, लेकिन वो पिछला बात भूल जाइए, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन अब से स्टार्ट कीजिए, हमें क्या करना है। और द पॉलिटेक्निक क्लासेज मुझे ऑफ़र दिया, और मैं द पॉलिटेक्निक क्लासेज को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आलोक सर को जो मुझे मतलब ऑफ़र दिए, उनको पता था कि ये स्टूडेंट पढ़ा है मेरे सामने, मतलब मेरे क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस उनको लगा होगा या फिर कुछ तो दिखा होगा, मुझे ऑफ़र दिए। तो हमने आलोक सर के बात मान के और द पॉलिटेक्निक क्लासेज को ज्वाइन किया और फर्स्ट क्लास लिया। फर्स्ट क्लास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, जो 4th से में पढ़ना है। मैं उस सब्जेक्ट में गाइड करता हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ गाइड करता हूँ, स्टूडेंट लोग को हेल्प करता हूँ जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो, बस मेरा इतना ही काम है। और बाकी तो परिचय नहीं देना चाहूँगा क्योंकि अब खुद का परिचय तो मेरा स्टूडेंट ही देंगे, जब रिजल्ट आएगा तो मैं क्या बताऊँ। और बस मेरा प्रयास है कि अभी देखिए आप लोग के सामने हम अच्छा से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा हूँगा, शायद इसका मेन वजह है कि एक्सपीरियंस की कमी है। कभी सामने आया नहीं हूँ, कभी किसी के सामने बोला भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अब मैं पहला पग रख दिया हूँ इस लाइन में, और मतलब मेहनत तो जारी है कि हम कुछ अच्छा करें। और एजुकेशनल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए मेरे भी अंदर कुछ है कि नहीं, कुछ करे, कुछ दे स्टूडेंट को, ताकि लगे कि नहीं पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स की मतलब पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए यूजफुल है। और आप लोग देख भी रहे होंगे डिजिटल इंडिया जो भी है, आप नाम सुने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। बिना इलेक्ट्रॉनिक्स का संभव ही नहीं है डिजिटल इंडिया के नाम कर देना, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब एज ए फैमिलियर पढ़ाई कीजिए, उसको अपने जनरल लाइफ से रिलेट करके पढ़िए, तब मज़ा आएगा। और मैं आपसे एक उम्मीद रखना चाहूँगा कि जो लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं करें तो पढ़ाई चालू कीजिए, और एजुकेशन सिस्टम आप लोग भी कुछ योगदान दीजिए अपना, ताकि जो हमारे जूनियर आएंगे उनको भी कुछ सपोर्ट मिले, जैसे हमें भी सपोर्ट मिला है हमारे सीनियर लोग से। तो हम भी देना चाहते हैं कि अपने जूनियर को दो, और दे भी रहे हैं। लेकिन आप लोग भी ऐसा काम कीजिए कि ताकि हम लोग से भी अच्छा मतलब आपका परफॉर्मेंस रहे, और आप लोग भी जूनियर को सपोर्ट कीजिए ताकि वो लोग अच्छे एक लेवल पर चल जाएँ और अपने देश को, समाज को आगे बढ़ाएं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस तो मैं शुरू में तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस से तो नहीं जुड़ा था, लेकिन जब पास आउट हुआ तो आलोक सर ने प्रपोज दिया, तब मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट दिन जब गया उसमें क्लास में 4th सेमेस्टर का, तो जैसे ही क्लास में गए स्टूडेंट लोग तो सब सामने थे, बैठे हुए थे, तो पता नहीं मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रहा था हम क्या बोले। लेकिन जब बोलना चालू किए तो 1 घंटा तो किसी भी तरह से मैनेज किए, कंट्रोल किए क्लासरूम में। लेकिन उसके बाद जब ऑफिस में बैठे थे तो आलोक सर फिर गए क्लासरूम में, कुछ फीडबैक मिला, तो आलोक सर को मिला कि नहीं, वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया कि नहीं सर हम इन्हीं से पढ़ेंगे, पसंद आ रहा है पढ़ाई। तो मुझे भी थोड़ा खुशी हुआ कि हाँ मतलब जो भी है फर्स्ट डे में मतलब अच्छा मतलब परफॉर्मेंस मिला, तो मुझे भी मोटिवेट अंदर से हुआ कि नहीं कुछ और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा से बताएंगे, ताकि स्टूडेंट को कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरा प्रयास तो जारी है, आप लोग भी जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक के साथ। और
इसका लाभ हमेशा उठाते रहिए। शुरू से मतलब द पॉलिटेक्निक जब से बना हुआ है तब से आप लोग के लिए ही काम कर रहा है। जो भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में मतलब ऑफलाइन क्लास चल रहा था, तब चैनल का प्रोग्राम हुआ, सारे फैकल्टी को यहाँ पर बुलाया गया और देख रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होते रह रहा है, इम्प्रूवमेंट। अभी ऐप की बात चल रहा है तो अभी कुछ दिन के बाद आ जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो कुछ आप लोग से उम्मीद है, हम लोग को भी, आप लोग को भी उम्मीद है हम लोग से। तो कहीं ना उम्मीद टिकी हुई है, तो इस उम्मीद को कायम करते हुए आप लोग द पॉलिटेक्निक के साथ जुड़े रहिए और इसका लाभ उठाइए और अपने जूनियर को भी गाइड कीजिए ताकि पास आउट हो जाए तो अपने जूनियर को भी बताएं कि एक ऐसा चैनल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब हेल्प करती है, तो आप लोग इससे जुड़ें और बस इससे मतलब आप लोग इसको और मेहनत करके इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में और अच्छा अपना योगदान दीजिए ताकि नहीं लगे कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ ऐसा ब्रांच है। बिहार में भले इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन बिहार से अदर स्टेट में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना वैल्यू है आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनता नहीं है, तो कैसे अपना स्किल दिखाएगा बिहार के स्टूडेंट। तो आप लोग उस स्किल को इम्प्रूवमेंट कीजिए और दिखाइए और बिहार में उस लेवल तक चल जाए ताकि हम लोग मतलब वहाँ पर जैसे ऑफ़र जैसे हमें कैसे मिला कि हाँ द पॉलिटेक्निक क्लास में आके कुछ बोले पढ़ाए, मेरा ये टीचिंग लाइन में चलो मेरा मतलब कुछ अच्छा है, किसी का है कि स्किल अच्छा है, कोई अच्छा से काम करता है, मतलब ये डिवाइस बना सकता है, तो उसको मतलब एक प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो भी अपना स्किल दिखा सके। आप उस लेवल तक पहुँचिए, आप अपना इंडस्ट्री चालू कर दीजिए, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनाना चालू कीजिए ताकि वहाँ पर अपने बिहार के स्टूडेंट को या फिर अदर स्टेट को भी स्टूडेंट जो है जो इच्छुक मतलब काम करना चाहते हैं तो इसमें साथ दें और अपने देश को आगे बढ़ाए। मैं इतने ही बात कह के अपने वाणी को विराम देता हूं, फिर आगे की प्रोसेस कुंदन सर आप बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये बताएं कि अगर जैसे शुरू में बोल रहे थे कि आपको जो परेशानी है, तो जैसे ये बोले कि आपको बाहर से परेशानी है, अंदर से भी कुछ परेशानी है। तो जैसे आप एक और ये सुने होंगे कि जो रास्ते में तो बहुत सारे पत्थर होते हैं, ठीक है, लेकिन जो चलने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है वो आपके शू के अंदर में एक छोटा सा कंकड़ भी रहता है ना, उससे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो सेल्फ मोटिवेट रहिए, अंदर से मोटिवेट रहिए, वो हमारे सर का ये कहना है। और ये चीज़ सच है कि अगर जो लोग बंदा अपने अंदर से उसको कुछ करना है, उसको अंदर में सारा वो क्या वो सोच के रखा है उसको वो सही से एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो काफ़ी आगे तक जाएगा और ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब हम ये प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, उससे पहले सर को विदा देते हैं और आलोक सर को बुला करके उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। तो सर से तो आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, तो सर आप ये बताइए कि ये आखिर मतलब ये कोचिंग का विचार कहाँ से आया? कोचिंग का विचार, हम पटना में पढ़ रहे थे और अभिषेक सर गया में थे, आप सभी लोग अभिषेक सर को जानते होंगे, और मैं पटना में पढ़ रहा था। उसके बाद अभिषेक सर का जो रिलेशन है हम लोग का बहुत काफ़ी टाइम से है, तो बात होते रहता था। और अभिषेक सर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, तो पढ़ाते पढ़ाते किसी कारणवश वो इंस्टीट्यूट को वो रिजाइन कर दिए और हम लोग का प्लान बना कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए। वहाँ पे बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो वहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, मतलब बहुत कुछ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो हम लोग का प्लान बना कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल एक अच्छा ऊंचाइयों तक लेके चलें और एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम लोग कर सकें। तो हम लोगों का प्लान बना और धीरे धीरे प्लान को एक बहुत बड़ा मंच के रूप में हम लोग तैयार कर दिए। तो आप लोग जाने द पॉलिटेक्निक क्लासेस कैसे स्टार्ट हुआ। हमारे आलोक सर और अभिषेक सर का ये जो विचार था वो अब आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो अब हम आलोक सर से ये जानना चाहते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस का आने वाला जो समय है वो किस तरह का इनके अनुसार होगा। बाकी सारे लोग, बाकी फैकल्टी क्या सोचते हैं वो नहीं, सर हमारे क्या सोचते हैं वो, ऐसे फैकल्टी जो सोचते हैं उनके विचार भी रखा जाएगा, लेकिन हमारे सर जो सोचते हैं वो विचार कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो सर आप कुछ आने वाला क्या
इम्प्रूवमेंट होने वाला है, ये तो आप लोग का जो रिस्पांस है, आप लोग का जो सपोर्ट है उसके अनुसार ही होगा। और हमारा जो नज़रिया है बहुत ही आगे तक है। आप सभी को मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा यहाँ पे एक हब बनाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, और हब ऐसा बनाना चाहता हूँ कि पूरे बिहार से नहीं पूरा देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र में जाना जाए द पॉलिटेक्निक क्लासेस। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम ही नहीं, आपको जेई लेवल तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। जेई लेवल का यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा सारे फैकल्टीज़ को, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम तैयारी करवाएंगे जेई लेवल को। तो ये धीरे धीरे हम लोग प्लान करेंगे, अभी सिर्फ सेमेस्टर की बात करेंगे, और हमारा जो आगे का जो प्लान है वो भी हम लोग सोचेंगे और इसके बारे में सोच लिए हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे सर। आप लोग को सर ये बताएं कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इसमें सर ये भी हो सकता है कि आप लोग को बताएं, जैसे हम लोग को अधिकतर पार्ट तो थ्योरी है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट भी है जो कि हम लोग लगभग डिप्लोमा में मिस कर देते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पार्ट भी आप लोग को हो सकता है द पॉलिटेक्निक क्लासेस बहुत जल्द शुरू करेगा। ठीक है, तो वो जो भी लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस में ऐड हैं या फिर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिकल से जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग बहुत जल्द हो सकता है तो पहले उस पर वीडियो लाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल का क्लासेस के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्द होने वाला है, और ऐप तो आपका आएगा ही। तो ये दो चीज़ है ऐसा जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस आगे करने वाला है। तो बाकी वो आपके सपोर्ट पे निर्भर करता है कि आप लोग के तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो और कुछ अब आपको आलोक सर अगर कुछ कहना चाहें। ये सेशन जो लाइव सेशन चल रहा बहुत देर से चल रहा है, आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं है, अब कुछ ही मिनट में ये लाइव सेशन जो चल रहा है, टी शर्ट लॉन्चिंग हुआ, 2 नए सर आप लोग को देखने को मिले। सारे टीचर से आप लोग कुछ न कुछ सीखें, क्या बोल रहे हैं, क्या द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में वो जानते हैं, क्या द पॉलिटेक्निक क्लासेस कर रही है, कौन कौन सा टीचर हम लोग को जो सिखाए हैं उनको इम्प्रूवमेंट आगे ले जा रहे हैं। सारा चीज़ इस वीडियो में जाने, और इसको गहराई से आप लोग समझिएगा, हंस के ये निकाल नहीं दीजिएगा। अगर इसको आप गहराई से सुनिएगा और समझिएगा तो आपको दर्द पता चलेगा कि क्या दर्द होता है। तो इसी के साथ हम लोग आज जो सेशन चल रहा था उसका समाप्त करेंगे, और आप सभी से उम्मीद करेंगे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझिएगा और अपने दिल पे लीजिएगा। और अगर द पॉलिटेक्निक क्लासेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं फैकल्टीज के रूप में भी, तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, एक बार ऑफर आपको ज़रूर देगी द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आप सभी से उम्मीद करेगी कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, आपको एक न एक बार ज़रूर मौका देगी। चलिए तो ठीक है, लाइव सेशन में आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस लाइव सेशन को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और सारे स्टूडेंट के पास, सारे ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। चलता हूँ आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।